रात का सन्नाटा गहरा था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। राजमहल जैसे आर्या मेंशन की दीवारें भी जैसे किसी राज को छुपाए बैठी थीं। अनु अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में हजार सवाल, दिल में एक अजीब सा डर। शादी को 3 महीने ही हुए थे, लेकिन इन 3 महीनों में उसके जीवन ने जैसे 100 सालों का सफर तय कर लिया था। आर्या का प्यार, उसकी देखभाल, उसकी गहरी निगाहें, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अनु के भीतर कहीं एक आवाज लगातार गूंजती थी। कुछ तो छुपा रहा है आर्या। शुरुआत में उसने इसे अपने मन का वहम समझा। हर लड़की को नए घर में समय लगता है, यही सोचकर अनु ने खुद को संभाल लिया। लेकिन जब से उसे वो पुरानी डायरी मिली थी, वो डायरी जिस पर लिखा था रजनंदिनी, तब से उसकी नींदें उड़ गई थीं। उस डायरी के पन्नों में किसी औरत की चीखें बंद थीं, किसी के दर्द की कहानी, किसी की टूटी हुई आत्मा की गवाही। अनु ने पहली बार वो डायरी खोली थी जब आर्या ऑफिस गया हुआ था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। लेकिन मेरी मौत हादसा नहीं, हत्या होगी, और मेरे कातिल का नाम है आर्या सिंह चौहान। अनु के हाथ कांप गए, उसकी सांसें रुक गईं। उसने बार बार पढ़ा, क्या यह वही आर्या है जो अब उसका पति है? वही आर्या जो हर सुबह उसके लिए कॉफी बनाता है, जो उसकी हंसी को देख मुस्कुरा देता है? वो सोच में डूब गई। डायरी को उसने छुपा दिया, लेकिन दिल में डर का बीज बो गया था। अगले कुछ दिनों में उसने आर्या के हर हाव भाव पर ध्यान देना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि आर्या के कमरे में हमेशा एक ताला लगा रहता है, और रात के 2 बजे के करीब वह अक्सर नीचे स्टडी रूम में जाता है, जहां कोई नहीं जाता। एक रात अनु ने हिम्मत की। उसने अपने कदमों को धीमे धीमे फर्श पर रखा और स्टडी की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर आर्या बैठा था, और सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो चल रही थी। वीडियो में रजनंदिनी थी, हंसती हुई, जीवंत, खूबसूरत। लेकिन अगले ही पल वीडियो में एक चीख सुनाई दी, आर्या, प्लीज नो। और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। अनु की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि कोई आवाज न निकले। वो पलटकर वापस अपने कमरे की ओर भागी और बिस्तर पर गिरते ही रो पड़ी। अब शक नहीं बचा था, यह वही सच था जिससे वो भागती रही। अगले दिन सुबह आर्या ने सामान्य अंदाज में उससे पूछा, क्या हुआ अनु, नींद नहीं आई क्या? अनु ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द था। आर्या मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तुम मेरी जिंदगी हो। अनु ने सोचा, क्या यही वो आदमी है जिसने किसी की जिंदगी छीन ली? दिन बीतते गए। अनु ने तय किया कि उसे सच्चाई जाननी ही होगी। उसने रजनंदिनी के पुराने कमरे में जाने का निर्णय लिया, वो कमरा जो अब बंद था। नौकरानी सविता ने कहा, मेम साहब, उस कमरे में मत जाइए, वहां बुरा साया है। अनु ने कहा, अगर साया है तो किसी ने उसे छोड़ा होगा, और मैं उसे मुक्त करूंगी। वो कमरे में दाखिल हुई। धूल, मकड़ी के जाले और टूटी तस्वीरें। दीवार पर अब भी रजनंदिनी की मुस्कुराती तस्वीर थी। नीचे फर्श पर खून के निशान जैसे कुछ दाग अब भी मौजूद थे। अचानक उसे दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, आर्या खड़ा था। तुम यहां क्या कर रही हो अनु? उसकी आवाज ठंडी थी। अनु ने घबराकर कहा, बस पुरानी यादें देख रही थीं। आर्या ने कहा, ये यादें देखने लायक नहीं हैं। वो चला गया, लेकिन अनु को महसूस हुआ कि अब वो अकेली नहीं है। किसी की आत्मा उस कमरे में मौजूद है जो उससे मदद मांग रही है। रात में उसे वही आवाज सुनाई दी, अनु, सच बाहर लाओ। अनु उठकर बैठी। कमरा अंधेरे में डूबा था, हवा जैसे ठहर गई थी। उसने देखा, रजनंदिनी की तस्वीर दीवार से गिरकर फर्श पर टूट गई थी। अब उसे समझ आ गया, रजनंदिनी चाहती है कि उसका सच सामने आए। अनु ने आर्या की फाइलें चेक करनी शुरू कीं। उसे एक पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव में वही फुटेज थी, लेकिन इस बार आखिरी हिस्सा भी था। वीडियो में साफ दिखा कि आर्या ने गुस्से में रजनंदिनी को धक्का दिया था, और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी।
आर्या कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुमने खुद को इस खेल में गिराया है रजनंदिनी। अब कोई नहीं जान पाएगा सच। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तय कर लिया कि अब वो इस झूठी शादी का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। आर्या दरवाजे पर खड़ा था और उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी। क्या ढूंढ रही थी तुम, अनु? उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। अनु ने कांपते हुए कहा, सच। आर्या हंसा। सच? कभी कभी सच जानना सबसे बड़ा गुनाह होता है। उसने पेन ड्राइव अपने जेब में रखी और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन अब अनु डरने वाली नहीं थी। उसने राजनंदिनी की आत्मा से वादा किया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। आने वाले दिनों में आर्या और अनु के बीच की दूरी बढ़ने लगी। हर मुस्कान के पीछे अब एक झूठ था, हर नजर में एक छिपी हुई धमकी। अनु जानती थी कि वो एक ऐसे घर में रह रही है जहां हर दीवार बोलती है, हर कोना चीखता है और हर सांस में किसी मौत की गंध है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होगा अनु का प्रतिशोध, जहां प्यार और नफरत के बीच की रेखा मिट जाएगी।